हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी बडी चैनल। आज हम प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे और उसके प्रकार भी देखेंगे। तो पहले हम नाउन्स के बारे में पढ़ा था, अभी हम सेकेंड वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ प्रोनाउंस। ये आपको बहुत जगह पे काम आता है, दैट इज़ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में, इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपको ये काम आता है। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। जब भी हम नाउन को एक बार डिफाइन कर देते हैं तो बाद में हम उसको बार बार यूज़ नहीं करते, तो नाउन को हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं, उसके बदले हम प्रोनाउन यूज करते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। प्रेम इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्रेम इज वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। प्रेम इज अ गुड डांसर एंड प्लेज गिटार वेरी वेल। तो यहाँ पे मैंने प्रेम देखो बार बार यूज़ किया है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हम बार बार वही नाम ले, उसके लिए हमने प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो he is working in a software industry, he is a good dancer and plays guitar very well। तो प्रेम इज अ बॉय है, मेल पर्सन है, इसके लिए हमने he यूज़ किया। सिमरन इज अ जिमनास्ट एंड शी इज ट्रेनिंग अंडर अ रीनोन जिमनास्ट। तो सिमरन इज अ फीमेल पर्सन, तो उसके लिए हमने she यूज़ किया है। ये आप ध्यान दीजिए। अभी some bird watchers spotted a strange bird. They saw it sitting atop the banyan. Some bird watchers, ये प्लूरल फॉर्म है, इसके लिए हमने दे यूज़ किया है। और स्ट्रेंज बर्ड ये भी एक नाउन है, इसको हमने रिप्लेस किया है इट से। इट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एनिमल्स, चाइल्ड, थिंग, बर्ड्स, इसके लिए हम इट यूज करते हैं। तो जैसे नाउन होता है वैसे प्रोनाउन होता है। मतलब अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। मेल है तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, फीमेल है तो उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। उसके टाइप्स क्या क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। तो फर्स्ट हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, चेंज देयर फ्रॉम टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए, और सिंगुलर है तो हम उसके लिए आई यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन है तो यू यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन मतलब मैं नहीं, तुम नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति है, उसके लिए हम ही, शी, इट यूज़ करते हैं। प्लूरल फॉर्म के लिए फर्स्ट पर्सन में वी यूज़ होता है, प्लूरल फॉर्म में सेकंड के लिए यू ही रहता है। सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल फॉर्म के लिए भी यू। थर्ड पर्सन हम दे यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी, अस, सेकंड पर्सन के लिए यू एंड थर्ड पर्सन के लिए हर, हिम, इट एंड देम। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। He told you a lie about where he was Saturday। तो he एंड यू, तो ही कौन सा है? थर्ड पर्सन है, यू इज़ अ सेकेंड पर्सन, यहाँ पे हमने यूज़ किया है। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक, तो आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन, यू इज़ सेकेंड पर्सन। ये आप सभी एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। सेकेंड वन इज़ द पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन हम कहाँ यूज़ करते हैं? अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन एंड शोज ओनरशिप। कुछ भी अपना है, अपना जताने के लिए, अपना बताने के लिए, किसी और किसी दूसरे का है उसका बताने के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, विच शोज द ओनरशिप। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, देखो एक फिशरमैन है, तो फिशरमैन कॉट अ फिश, उसने एक फिश पकड़ी,
लेकिन उस फिश को एक बर्ड लेके गया, तो तब ये बोलता है कि इट्स नॉट योर्स, लेकिन बर्ड बोलता है इट्स माइन नाउ। तो योर्स एंड माइन आर द पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों। माइन का है, दिस इज माई लैपटॉप, इट्स माइन, ये मेरा है। दीज ग्लासेस आर माइन नॉट योर्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun is a pronoun used to demonstrate any object or something or to point out to something in sentence is called demonstrative pronoun. कोई भी चीज़ को हमको शो करना है, पॉइंट आउट करना है, बताना है, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल है दीज, दैट, दीज एंड दोज। तो पास वाले ऑब्जेक्ट को हम दिस और दीज से बुलाते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट को हम दैट और दोज बुलाते हैं। तो दिस इज फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स एंड दैट फॉर फार ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज अ लीफ, दैट इज अ लीफ। प्लूरल फॉर्म के लिए दीज आर लीव्स एंड फार ऑब्जेक्ट्स के लिए दोज आर लीव्स। यहाँ पे देखिए प्लूरल फॉर्म में हमने आर यूज़ किया और सिंगुलर फॉर्म के लिए हमने इज यूज़ किया। तो दिस इज और दो दिस आर। एक्सरसाइज देखो, यूज दिस और दिस। इज दिस माई ड्रिंक, दीज आरंट माई ट्रेनर्स, दीज आर न्यू बाइक्स। तो प्लूरल फॉर्म है बाइक्स और इसके लिए हम दीज यूज करेंगे। दिस इज माई हाउस। तो हाउस सिंगुलर फॉर्म है और टू पॉइंट आउट हम दिस यूज कर रहे थे, दिस इज माई हाउस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल्स है, हुज, हु, विच, हुम एंड व्हाट। तो हु हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर अ पर्सन। वेयर यूज करते हैं पोजिशन एंड प्लेस। व्हेन यूज करते हैं हम टाइम, ऑक्यूपेशन एंड मोमेंट। वाई यूज करते हैं कुछ रीज़न है, कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए। व्हाट यूज करते हैं स्पेसिफिक थिंग एंड ऑब्जेक्ट। विच यूज करते हैं चॉइस एंड अल्टरनेटिव। वे हाउ यूज करते हैं हम वे, मैनर एंड फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, विच डिश शुड आई चूज, इसमें से मैं कौन सी डिश चुनूँ। तो यहाँ पे हमने विच यूज किया है। व्हाट इज मेकिंग दैट साउंड, यहाँ पे हमने व्हाट यूज किया है। हु इज कॉलिंग, तो कौन कॉल कर रहा है, इसके लिए हमने हु यूज किया है। हुज अम्ब्रेला इज दिस। You go through these all examples. Okay, now next is indefinite pronoun. A definition इसकी है, a pronoun that refers to a person or thing without being specific. ठीक है, तो I have eaten everything in my fridge. I have nothing for breakfast. I need to find something. Anything would be okay. तो ये सारे इसके इनडेफिनेट के प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमने देखो क्या क्या यूज किया है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, वन, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, ईच, एवरी, अदर, नथिंग, एवरीथिंग, लिटिल, मच, आइदर, नाइदर, अनदर। ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, अदर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे, सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, तो ऑल, सम, मोर, नन, एनी। तो ऑल हम प्लूरल के भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर के लिए, तो ऑल इज वेल। आपने तो ये गाना सुना होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ क्या है, ऑल ऑफ द क्लासेस आर हियर,
एंड सेकेंड वन इज ऑल ऑफ द क्लास इज हियर। तो क्लासेस के लिए हमने आर यूज़ किया है और सिर्फ एक क्लास के लिए हमने इज यूज़ किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट, तो स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है इसलिए हमने आर यूज़ किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉज इन द रूम वेयर द बेल रैंग। तो स्टूडेंट एक सिंगुलर पर्सन था, इसके लिए हमने वॉज यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, वर्कशीट है, ये आप कंप्लीट करो। सेकेंड, नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अ प्रोनाउन दैट हेड्स एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हम क्लॉज में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। द डॉग दैट एट द केक इज लुकिंग गिल्टी। तो दैट, व्हिच, हु, whom, whose, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस है। सो रिलेटिव प्रोनाउन अभी हम देखेंगे हु। हु इज यूज फॉर पीपल। उसका एग्जाम्पल है द वुमन हु कॉल्ड येस्टरडे वांट्स टू बाय द हाउस। तो कौन सी औरत जो कल हाउस खरीदने या घर खरीदने आई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हमने पर्सन है इसके लिए हमने हु यूज़ किया। विच कहाँ पे यूज़ करते हैं, विच यूज़ फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। लेट्स सी एग्जाम्पल, डिड यू सी द लेटर विच केम टुडे, आई लव द पपी विच इज़ जंपिंग एट द किचन। यहाँ पे लेटर, पपी, अभी लेटर के लिए हमने विच यूज़ किया, पपी के लिए भी विच यूज़ किया। तो थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम विच यूज़ करते हैं। हुज किसके लिए यूज़ करते हैं, हुज फॉर द पोजीशन ऑफ पीपल एंड एनिमल। हिज मैन whose opinion I respect. She is the student whose handwriting is the best in my class. तो पोजीशन ऑफ पीपल्स एंड एनिमल्स के बताने के लिए हम whose यूज करते हैं। whom यूज फॉर द पीपल व्हेन द पर्सन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब पर्सन ऑब्जेक्ट होता है तब हम whom यूज करते हैं। द ऑथर whom you criticize in your review has written a letter in reply। तो ये यहाँ पे जो ऑथर है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है इसलिए हमने whom यूज़ किया है। दैट यूज फॉर पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स। द गर्ल दैट वी मेट इन फ्रांस हैज़ सेंट अस अ कार्ड। वी लिव इन अ ग्राउंड फ्लोर फ्लैट दैट बैक्स ऑन टू अ बिजी स्ट्रीट। डू यू लाइक द कैट that is sleeping underneath the table? Okay, got it? Now the next is the reflexive pronoun. We use reflexive pronouns when the pronouns both does and receives the action. Reflexive pronouns यहाँ पे object और subject एक ही होता है, मतलब कोई भी काम वो खुद ही करता है। I hurt myself, तो मैंने खुद को चोट पहुंचाई। शी ड्रेस हरसेल्फ, यहाँ पे उसने खुद ड्रेस पहन लिया। दे कॉन्ट्राडिक्टेड देमसेल्व्स, ही लॉक्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द कार। तो यहाँ पे और एग्जाम्पल्स है, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल ऑफ द skateboard. She usually talks to herself in front of the mirror. David read quietly to himself. We can trust in ourselves. The students can monitor themselves. तो यहाँ पे himself, herself, ourselves, themselves, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो भी काम हम खुद करते हैं, खुद से हो जाता है, उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। Emphatic pronoun, that is emphasize pronoun, when reflexive pronoun is used to emphasize the particular noun। जब हम कोई भी काम खुद पर करने का जोर देते हैं तब हम emphatic pronoun यूज करते हैं। I myself saw the masked thief, मैंने खुद देखा है वो thief को। You yourself should learn to do it, तुम खुद ही सीखो। हाँ, he himself cook a
मील फॉर डिनर। यहाँ पे देखो ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये तुरंत प्रोनाउन के बाद आए हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था, आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे वर्ब के बाद आया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। तो शी हर सेल्फ एग्रीड टू हेल्प मी, तो उसने खुद मुझे कहा था कि वो मुझे मदद करेगी। हमारे अभी तो प्रोनाउंस तो कंप्लीट हो गए हैं अच्छे से। आप इसके अच्छे से एग्जाम्पल्स सीखिए, उसके वर्कशीट अच्छे से कीजिए, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो जब भी हम कभी बोलते हैं कम से कम मुझे तुमने बताना ही चाहिए था, तो हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं यू शुड हैव टोल्ड मी एटलीस्ट, मतलब कम से कम तुमने मुझे बताना तो चाहिए था। यहाँ पे और एक दूसरी एक फ्रेज है सूनर और लेटर, मतलब आज नहीं तो कल। तो इसका मीनिंग है एवरीबडी विल गेट टू नो सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। यहाँ पे तीसरी मैंने फ्रेज इज यूज़ की है आई बेट। आई बेट मतलब कि मैं दावा कर सकता हूँ, आई बेट ही हैज़ गर्लफ्रेंड, मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ नॉट दैट ही डिडंट सी मी बट ही इग्नोर्ड मी। तो ऐसा नहीं है कि, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इट्स नॉट दैट, कि ऐसा नहीं कि उसने मुझे देखा नहीं लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रहा है। नाउ हम बहुत बार बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल गो टू गोवा, मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग गोवा क्यों जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजेस दिए थे, एटलीस्ट, सूनर और लेटर, आई बेट, इट्स नॉट दैट एंड आई डोंट